अचानक एक तेज चमक हुई और राधा के सामने एक खूबसूरत दुल्हन प्रकट हुई। उसके हाथों में खून से सनी तलवार थी और उसकी आंखें जलती हुई लाल दिख रही थी। राधा को देखकर उसने चीखते हुए कहा, तू कौन है और यहाँ क्यों आई है? खूनी दुल्हन। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव बागड़पुर से, जहां हर रात अजीब सी घटनाएं होती थी। गांव के लोग कहते थे, एक खूनी दुल्हन गांव के पुराने किले में रहती है। उसका नाम सुनते ही लोग डर के मारे थर थर कांपने लगते हैं। खूनी दुल्हन की कहानी हर किसी की जुबान पर थी, लेकिन उसकी असलियत जानने की हिम्मत किसी में नहीं थी। इस गांव में एक लड़की रहती थी, राधा। राधा एक मजबूत और निडर लड़की थी, जो किसी भी डरावनी कहानी को चुनौती देने के लिए तैयार रहती थी। गांव के लोगों ने जब भी खूनी दुल्हन की बात की, राधा हंसते हुए कहती, अरे भूत प्रेत सब मनगढ़ंत बातें हैं। अगर सच में कोई खूनी दुल्हन है तो मैं उससे खुद मिलकर आऊंगी। राधा के इस हिम्मत भरे बयान पर गांव के लड़के लड़कियों ने खूब मजाक उड़ाया। किसी ने कहा, भूत देखेगी तो उल्टे पांव दौड़ती नजर आएगी। तो किसी ने कहा, राधा अगर वापस आ गई तो तुझे हमारी तरफ से लड्डू खिलाएंगे। गांव के बुजुर्ग कहते थे, यह खूनी दुल्हन कभी रुक्मणी नाम की लड़की थी। उसकी शादी कई साल पहले जमींदार के बेटे से तय हुई थी, लेकिन शादी के दिन ही दूल्हे ने उसे धोखा देकर किसी और से शादी कर ली। यह सदमा रुक्मणी बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने अपनी शादी के जोड़े में ही आत्महत्या कर ली। उस दिन से उसकी आत्मा खूनी दुल्हन बनकर किले में घूम रही है। वह शादी के जोड़े में ही सजी रहती है और हर उस शख्स से बदला लेती है जो उसकी हवेली में आता है। गांव वालों की बातों से राधा के भीतर जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने तय किया कि वह इस खूनी दुल्हन की सच्चाई का पता लगाएगी। उसने अपनी सहेली चंपा से कहा, चंपा, आज रात मैं खूनी दुल्हन से मिलने किले में जाऊंगी। चंपा का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ गया। उसने राधा से कहा, क्या पागल हो गई है? वहाँ जाने वाले वापस नहीं आते। राधा ने हंसते हुए जवाब दिया, अगर मैं वापस नहीं आई तो मैं भूत से दोस्ती कर लूंगी। जैसे ही रात के 12 बजे वह चुपके से अपने घर से निकली। रास्ता अंधेरा और डरावना था। चारों तरफ सन्नाटा, बीच बीच में पेड़ों से गिरने वाले पत्तों की सरसराहट और कभी कभी झिंगोरों की आवाजें माहौल को और भी डरावना बना रही थी। राधा ने खुद को दिलासा देते हुए कहा, डरने की क्या बात है? अगर खूनी दुल्हन है भी तो मैं उससे पूछूंगी। बहन, इतनी गुस्से में क्यों हो? किला बहुत ही बड़ा और भूतहा लग रहा था। उसके टूटे फूटे दरवाजे, छतों पर लगे घोंसले और दीवारों पर जाले देखकर किसी का भी दिल दहल जाता। जैसे ही राधा ने किले का दरवाजा खोला, एक तेज हवा का झोंका आया। अंदर जाते ही उसने देखा कि वहां हर तरफ धूल और अजीब सी बदबू थी। दीवारों पर लटकी तस्वीरें मानो उसे घूर रही थी। एक कोने में उसे एक पुराना दर्पण दिखा। उसमें कुछ लिखा हुआ था, जो इस किले में आया वह लौटकर नहीं गया। राधा ने कहा, अरे भाई, यह तो सीरियल का डायलॉग लग रहा है। चलो देखते हैं क्या होता है। जैसे ही राधा किले के बीचों बीच पहुंची, अचानक चारों तरफ से अजीब अजीब आवाजें आने लगी। कहीं से ढोलक बजने की आवाज, कहीं से किसी के हंसने की और कहीं से किसी के रोने की। अचानक एक तेज चमक हुई और राधा के सामने एक खूबसूरत दुल्हन प्रकट हुई। उसके हाथों में खून से सनी तलवार थी और उसकी आंखें जलती हुई लाल दिख रही थी। राधा को देखकर उसने चीखते हुए कहा, तू कौन है और यहाँ क्यों आई है? राधा ने घबराने के बजाय मजाकिया अंदाज में कहा, मैं राधा हूँ और सुनने में आया था कि यहाँ कोई खूनी दुल्हन रहती है। सोचा तुमसे मिल लूं। वैसे शादी का जोड़ा बहुत प्यारा है। डिजाइनर है क्या? दुल्हन ने गुस्से में कहा, मजाक मत कर। क्या तुझे अपनी जान की परवाह नहीं? राधा ने जवाब दिया, देखो बहन, जान तो एक दिन सबकी जानी है, पर तुम इतनी खूबसूरत हो तो इतना गुस्सा क्यों करती हो? मैं हर उस इंसान को खत्म कर देती हूँ जो इस हवेली में आता है। अब तेरी बारी है। राधा ने कहा, अरे बहन, तुमने पहले बताया नहीं कि यहाँ आने का टिकट चाहिए। वैसे तुम्हारे साथ कुछ दर्दनाक हुआ होगा, बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। दुल्हन का चेहरा नरम पड़ने लगा। उसने कहा,
मुझे मेरे प्यार ने धोखा दिया था, इसलिए मैं हर इंसान से बदला लेती हूँ। राधा ने मजाकिया लहजे में कहा, बहन बदला लेना छोड़ो और अपने लिए एक अच्छा भूतिया लड़का ढूंढो। राधा की बातें सुनकर दुल्हन हंसने लगी। तू पहली इंसान है जो मुझसे डर नहीं रही। चल तुझे कुछ खास दिखाती हूँ। फिर उसने राधा को हवेली के तहखाने में ले जाकर अंदर एक बड़ी पार्टी चल रही थी। वहाँ कई भूत, चुड़ैले और प्रेत नाच रहे थे। राधा यह देखकर चौंक गई। राधा ने कहा, वाह बहन, ये तो कमाल की पार्टी है, पर खाना कहाँ है? दुल्हन ने जवाब दिया, यहाँ सिर्फ डर परोसा जाता है। राधा ने कहा, चलो डर तो खाया नहीं जाता, पर तुम सच में प्यारी हो, चलो तुम्हारा मेकओवर करती हूँ। राधा ने दुल्हन को समझाया कि उसे अपने अतीत को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। उसने उसे यह सिखाया कि गुस्सा छोड़कर वह लोगों की मदद कर सकती है। दुल्हन ने राधा की बात मान ली। तूने मुझे सच्चा दोस्त बनकर दिखाया। अब मैं खूनी दुल्हन नहीं बल्कि खुश दुल्हन बनूंगी। राधा जब गांव लौटी तो सबने उससे पूछा, क्या हुआ? खूनी दुल्हन ने तुझे कुछ किया तो नहीं? राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे वह तो मेरी पक्की सहेली बन गई है। अब अगर किसी को डर लगे तो मेरे पास आना, मैं उसे समझा दूंगी। गांव के लोग चौंक गए, लेकिन अब हवेली से कोई डरावनी कहानी नहीं आई। राधा ने अपनी समझदारी और मजाकिया अंदाज से खूनी दुल्हन को बदल कर रख दिया।